इस वीडियो में आप अल्बर्ट आइंस्टीन से जुड़ी 31 ऐसी बातें जानेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगी। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 31। जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की मृत्यु हुई थी, उस साल सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था। और जिस साल महान साइंटिस्ट मैक्सवेल की मृत्यु हुई थी, उसी साल सर अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। नंबर 30। आइंस्टीन जब महज 5 साल के थे तो उनके पिता ने उन्हें एक कंपास ला कर दिया और तभी से आइंस्टीन उन अदृश्य शक्तियों से अट्रैक्ट हो गए थे जो कंपास की सुई को उसके केंद्र में स्थिर रखती हैं। और इन्हीं शक्तियों को समझने के लिए उन्होंने अपने जीवन भर प्रयास जारी रखा और अंततः उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। नंबर 29। आइंस्टीन जब 12 साल की हुई तो उन्होंने एक ज्यामिति की पुस्तक पढ़ी थी जिसे उन्होंने अपने जीवन का दूसरा चमत्कार कहा और इसी उम्र में उन्होंने पूरी की पूरी ज्यामिति सीख ली थी। नंबर 28। सर आइंस्टीन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा म्यूनिख के लुइटपोल्ड जिम्नेजियम कॉलेज से प्राप्त की थी और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां आइंस्टीन को एक मंदबुद्धि बालक माना जाता था और उनके शिक्षक उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि एक शिक्षक ने तो उनसे ये तक कहा था कि वो अपने जीवन में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। नंबर 27। आइंस्टीन का यह फोटो जो आप देख रहे हैं, ये करीब $44,000 में बिकी थी। इस मशहूर तस्वीर पर इस महान साइंटिस्ट के सिग्नेचर भी है। इस तस्वीर को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में 14 मार्च 1951 में उनके 72वें जन्मदिन पर खींचा गया था। फोटोग्राफर आइंस्टीन को मुस्कुराने के लिए कह रहा था, लेकिन आइंस्टीन कई फोटोग्राफर्स के लिए ऐसा कर चुके थे, इसीलिए उन्होंने मुस्कुराने की बजाय अपनी जीभ बाहर निकाल दी। नंबर 26। ये तो हम सभी जानते हैं कि आइंस्टीन कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट थे, लेकिन इतने जीनियस होने के बावजूद भी उन्हें अपनी पहली नौकरी पाने में करीब 9 साल लग गए थे। ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर की जॉब के लिए आवेदन किए, लेकिन हर जगह से उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। नंबर 25। आइंस्टीन अपने सापेक्षता के सिद्धांत के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन 1921 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नहीं बल्कि प्रकाश के फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की खोज के लिए मिला था। नंबर 24। आइंस्टीन ने अपनी अंतिम सांस लेते वक्त कुछ शब्द कहे थे जो कि जर्मन भाषा में थे। अनफॉर्चुनेटली उनके साथ जो व्यक्ति मौजूद था वह जर्मन भाषा नहीं जानता था, इसीलिए आइंस्टीन के अंतिम शब्द क्या थे या उनकी मृत्यु के साथ ही एक राज बनकर दफन हो गए। नंबर 23। एक जीनियस होते हुए भी इस महान वैज्ञानिक की याददाश्त बहुत कमजोर थी। वे नाम, तारीख और टेलीफोन नंबर्स भूल जाया करते थे, यहाँ तक कि उन्हें अपना खुद का भी टेलीफोन नंबर याद नहीं रहता था। एक बार उनके एक सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर मांगा तो आइंस्टीन पास रखी अपनी डायरी में उसे खोजने लगे। सहकर्मी हैरान होकर बोला, आपको तो खुद का भी टेलीफोन नंबर याद नहीं है। तो इस पर आइंस्टीन ने जवाब दिया कि भला मैं ऐसी किसी चीज को क्यों याद रखूं जिसे मैं अपनी डायरी में आसानी से खोज सकता हूं। नंबर 22। उनके भुलक्कड़पन से जुड़ा एक और किस्सा बेहद मशहूर है। एक बार आइंस्टीन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कहीं जाने के लिए ट्रेन से सफर कर रहे थे। उसी दौरान एक ट्रेन कर्मी सभी यात्रियों के ट्रेन टिकट को पंचिंग करते हुए उनके पास आया और उन्हें अपना टिकट दिखाने को कहा। इस पर आइंस्टीन टिकट को अपनी जेब में ढूंढने लगे और वहां टिकट न मिलने पर उन्होंने उसे अपने सूटकेस में और फिर सीट के नीचे और आसपास ढूंढा, लेकिन उन्हें टिकट कहीं भी नहीं मिला। ट्रेन कर्मी आइंस्टीन को अच्छी तरीके से जानता था, इसीलिए उसने उनसे कहा कि यदि आपका टिकट खो गया है तो कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि आपने टिकट जरूर खरीदा होगा। यह कहकर वह कर्मी दूसरे पैसेंजर्स की टिकट चेक करने लगा, लेकिन उसने देखा कि आइंस्टीन अभी भी अपना टिकट खोज रहे हैं। तो वह कर्मी फिर से आइंस्टीन के पास आया और फिर उनसे कहने लगा कि आप टिकट के लिए परेशान ना हो, आपसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। ट्रेन कर्मी की बात सुनकर आइंस्टीन ने उससे कहा कि ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर टिकट नहीं मिला तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं आखिर जा कहाँ रहा हूँ। नंबर 21। जन्म के समय उनका सिर बाकी बच्चों की तुलना में बहुत बड़ा था और वे अधिक वजन वाले शरीर के साथ पैदा हुए थे। डॉक्टर्स ने तो उन्हें मानसिक रूप से विकलांग तक कह दिया था। वे 7 साल की उम्र तक पढ़ना शुरू नहीं किए थे। उन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता था और वह हमेशा लड़ते हुए स्कूल जाते थे। नंबर 20। 7 साल की उम्र तक वे कुछ भी बोल नहीं पाते थे। एक बार अपने माता पिता के साथ खाना खाते हुए वह पहली बार बोले, सूप कितना गर्म है। यह सुनने के बाद उनके माता पिता के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। नंबर 19।
आइंस्टीन युवाओं में काफी लोकप्रिय हुआ करते थे। उनसे मिलने काफी युवा आया करते थे। वे आइंस्टीन से उनकी सफलता का राज पूछते। एक बार एक युवा उनके पास आया और उसने उनसे कहा कि सर, आज पूरी दुनिया में आपका नाम है, लोग आपकी तारीफें करते नहीं थकते। आप मुझे बताइए कि महान बनने का मूल मंत्र क्या है। जानते हो दोस्तों आइंस्टीन ने क्या जवाब दिया? सिर्फ एक शब्द, लगन। नंबर 18, आइंस्टीन को बाल कटवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनके बाल हमेशा बिखरे हुए और बिना कंघी किए होते थे। आज उनके इस हेयर स्टाइल को जीनियस हेयर स्टाइल के नाम से जाना जाता है। नंबर 17, इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद भी वे कार चलाना नहीं जानते थे। उन्हें पैदल चलना बहुत पसंद था और वह जरूरत पड़ने पर बाइक भी चलाते थे। उन्हें समुद्री यात्रा करना बहुत पसंद था, लेकिन वे तैरना नहीं जानते थे। नंबर 16, दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट साइंटिस्ट कौन है, तो आप में से बहुत से लोगों के फेवरेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ही होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइंस्टीन का फेवरेट साइंटिस्ट कौन था? तो इसका जवाब है गैलीलियो गैलीली। नंबर 15, आइंस्टीन ने परमाणु बम का आविष्कार नहीं किया था, लेकिन परमाणु बम बनाने में उन्हीं के दिए गए सूत्रों का विशेष योगदान था। बाद में उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि उनके दिए गए सूत्र पूरी मानवता को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जापान पर परमाणु बम गिराए गए तो वे बहुत दुखी हुए और इसके बाद से वे पूरी तरह से परमाणु निशस्त्रीकरण के समर्थक बन गए। नंबर 14, एक बार आइंस्टीन से पूछा गया कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, तो इस पर आइंस्टीन ने जवाब दिया कि यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि चौथा विश्व युद्ध पत्थरों से लड़ा जाएगा, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी मानवता दोबारा से स्टोन एज में पहुँच चुकी होगी। नंबर 13, आइंस्टीन को मोजे पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक बार अपनी इस आदत के बारे में बताते हुए वे बोले कि बचपन में मेरी उंगलियां बहुत बड़ी थीं, इसीलिए मेरी जुराबें हमेशा फट जाया करती थी, इसीलिए मैंने सॉक्स पहनना छोड़ दिया। सर आइंस्टीन का ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा नहीं था। उन्हें किसी के भी सामने बहुत अच्छी तरह से ड्रेसअप होना पसंद नहीं था, फिर चाहे वो परिचित व्यक्तियों के बीच में हो या अपरिचित के बीच में। नंबर 12, साल 1952 में सर अल्बर्ट आइंस्टीन को इजराइल के राष्ट्रपति बनने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने इस पेशकश को यह कहते हुए नकार दिया कि वे साइंस के लिए बने हैं, न कि पॉलिटिक्स के लिए। नंबर 11, अमेरिका की विश्व प्रसिद्ध टाइम्स मैगजीन ने साल 1999 में अल्बर्ट आइंस्टीन को पर्सन ऑफ द सेंचुरी यानी कि 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में चुना था। नंबर 10, जब लोग सर अल्बर्ट आइंस्टीन से उनकी लेबोरेटरी के बारे में पूछते थे तो वे अपने सिर की ओर इशारा करके मुस्कुरा देते थे। एक बार एक साइंटिस्ट ने उनसे उनके सबसे जरूरी उपकरण के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने फाउंटेन पेन की ओर इशारा किया, यानी कि उनका दिमाग ही उनकी प्रयोगशाला थी और उनका पेन ही उनका उपकरण था। नंबर 9, सर आइंस्टीन अपने ऑटोग्राफ के लिए $5 और अपनी स्पीच के लिए $1000 चार्ज करते थे और बाद में वह इन पैसों को चैरिटी में दे देते थे। नंबर 8, 1933 में हिटलर के सत्ता में आने के कुछ समय पहले ही अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले गए। उनके शांतिवादी नागरिक अधिकारों और वामपंथी कार्यों में समर्थन के लिए अमेरिकी FBI उन पर शक करने लगी और FBI ब्यूरो ने उनके खिलाफ एक स्पाई अभियान शुरू किया जो करीब 22 सालों तक चला और 1955 में आइंस्टीन की मृत्यु तक आइंस्टीन के खिलाफ FBI की फाइल 1800 पृष्ठों की हो चुकी थी। नंबर 7, पूरे फोकस के साथ काम करने के लिए वे अपने आराम में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, इसीलिए वे पूरे 10 घंटे सोते थे ताकि अच्छे तरीके से काम कर सके। नंबर 6, साल 1932 में नाजियों ने महान वैज्ञानिक सर अल्बर्ट आइंस्टीन के ऊपर करीब 1000 पाउंड का इनाम रखा था। उन्होंने एक मैगजीन पब्लिश की थी जिसमें आइंस्टीन के पिक्चर के साथ यह कैप्शन लिखा था, नॉट येट हैंग्ड। नंबर 5, सर आइंस्टीन को म्यूजिक का बहुत शौक था और संगीत के प्रति उनके झुकाव में उनकी मां का अहम योगदान था। वे वायलिन बजाती थी, जिसके कारण छोटी सी उम्र में ही आइंस्टीन भी वायलिन बजाना सीख गए। एक बार उन्होंने कहा था कि अगर मैं वैज्ञानिक नहीं होता तो मैं एक संगीतकार होता। नंबर 4, 1955 में उनकी मृत्यु के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके शव परीक्षण के दौरान उनकी फैमिली की बिना इजाजत के ही आइंस्टीन के मस्तिष्क को निकाल लिया था, जिसके लिए डॉक्टर हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने केवल रिसर्च के लिए किया था और वह दावा करते हैं कि वह आइंस्टीन के दिमाग पर रिसर्च करेंगे। सर आइंस्टीन के दिमाग को 20 सालों तक एक जार में रखा गया और उस पर रिसर्च की गई। रिसर्च में पाया गया कि उनके दिमाग में एक आम इंसान से ज्यादा सेल्स मौजूद
मौजूद थे और उनका दिमाग सामान्य से 15% बड़ा था। यही कारण था कि वे बहुत असाधारण सोचते थे। नंबर 3, आइंस्टीन चाहते तो वे कुछ सालों तक और जीवित रह सकते थे। उनके जीवन के अंतिम समय में जब वह बीमार पड़े तो डॉक्टरों ने उनकी सर्जरी करनी चाहिए, लेकिन आइंस्टीन ने सर्जरी कराने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब जिंदगी को मशीनों के सहारे चलाना बेकार है, मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, अब कृत्रिम रूप से जीवन को लंबा करना बेस्वाद है। नंबर 2, उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद ही एक नए तत्व की खोज की गई जिसकी परमाणु संख्या 99 थी और इस तत्व का नाम आइंस्टीन के सम्मान में आइंस्टीनियम रखा गया। नंबर 1, आइंस्टीन का मानना था कि लोगों का सम्मान उनके मानवीय कार्यों और विचारों के लिए किया जाना चाहिए, न कि उनकी राष्ट्रीयता और मूल के लिए। 1933 में सोरबोन यूनिवर्सिटी में आइंस्टीन ने कहा था कि यदि मेरा सापेक्षता सिद्धांत सही साबित होता है तो जर्मन मुझे एक आदर्श जर्मन नागरिक कहेंगे, स्विस मुझे स्विस नागरिक कहेंगे और फ्रांस मुझे महान वैज्ञानिक कहेगा और विश्व नागरिक का सम्मान देगा। लेकिन यदि मेरी थ्योरीज गलत साबित होती हैं तो फ्रांसीसी मुझे जर्मन कहेंगे और जर्मन मुझे यहूदी कहेंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वैसे सर अल्बर्ट आइंस्टीन से जुड़े ये फैक्ट्स जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और हिस्ट्री और मिस्ट्री से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।